Hello students, today we are discussing about fourth lesson of Beehive, that is a truly beautiful mind. This chapter is about an all-time genius Albert Einstein, one of the great scientist. ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, एक महान वैज्ञानिक जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे. Let's discuss about its summary. Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm. एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन देश में अल्म सिटी में हुआ, शहर में हुआ. तो ही लुक्ड लाइक अ नॉर्मल लुकिंग चाइल्ड. वो एक साधारण बच्चे की तरह ही दिखाई देते थे. हिज मदर थॉट डिफरेंटली अबाउट हिम. उनकी माँ कुछ अलग सोचती थी उनके बारे में. शी कंसिडर्ड हिम अब नॉर्मल. वे उसे नॉर्मल बच्चा नहीं मानती थी, यानी दूसरे बच्चों से अलग मानती थी. बिकॉज हिज हेड वाज टू बिग, क्योंकि उनका सिर क्या था, बहुत ही बड़ा था. ही बिगन टू स्पीक वेरी लेट. और उन्होंने बोलना भी देरी से शुरू किया. एंड व्हेन ही स्पोक ही रिपीटेड ईच वर्ड ट्वाइस. और जब वे बोलते थे तो हर शब्द को दो दो बार बोलते थे. द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम. और दूसरे बच्चे इस बात को लेकर उनका मजाक उड़ाते थे. सो ही यूज टू प्ले ऑल अलोन. इसलिए वो अकेले ही खेला करते थे. ही लव्ड टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयज. उन्होंने क्या किया, मशीनी खिलौनों के साथ खेलना शुरू किया. खेलना उन्हें पसंद था. लुकिंग एट हर न्यू बॉर्न सिस्टर माजा. जब उन्होंने अपनी बहन के पैदा होने पर, जिसका नाम था माजा, देखा, जब उनको माजा को देखा, ही वुड आस्क वेयर हर व्हील्स वर. तब उन्होंने पूछा कि इसके पहिए कहाँ हैं. मीन्स वे उसे भी एक मैकेनिकल टॉय की तरह मान रहे थे. व्हेन ही वॉज 6 years old. जब वो 6 साल के थे, ही लर्न टू प्ले वायलिन. उन्होंने वायलिन बजाना सीखा. लेटर ही बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट. और बाद में वो शौकिया तौर पर एक वायलिनिस्ट बन गए. आगे देखते हैं आगे की कहानी. ही स्कूल डेज, उसके स्कूल डेज के बारे में देखते हैं. अ हेडमास्टर वंस टोल्ड आइंस्टीन फादर दैट एल्बर्ट आइंस्टीन वुड नेवर गेट सक्सेस इन हिज लाइफ. एक बार मुख्याध्यापक ने आइंस्टीन के पिताजी को कहा कि आइंस्टीन कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता. लेटर ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. तब वो बाद में क्या है, हाई स्कूल में पढ़ने के लिए म्यूनिक चले गए. ही वॉज अ गुड स्टूडेंट. वो एक अच्छे विद्यार्थी थे. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट. और सभी विषयों में अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए. बट ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल. लेकिन उन्हें स्कूल का कठोर अनुशासन पसंद नहीं था. ही ऑफन गॉट क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. और हमेशा उनकी टीचर से बनती नहीं थी, या झगड़ा कह लीजिए, झगड़ा होता था उनके साथ. सो ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15. इसलिए उन्होंने 15 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ दिया. आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन ही एग्रीड टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन स्विट्जरलैंड. बहुत लंबी बातचीत के बाद वो तैयार हो गए कि अपनी पढ़ाई को स्विट्जरलैंड में वो जारी रखेंगे. नाउ हिज लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. हिज फर्स्ट लव. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. आइंस्टीन का जो रुचि थी वो मैथ और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा थी. आफ्टर पासिंग हाई स्कूल पास करने के बाद ही ज्वाइंट ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया. देन ही गॉट इंटरेस्टेड इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मारिक. तब साथ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट से उनका लगाव हो गया, जिसका नाम था मिलेवा मारिक. ही फाउंड एन एली इन हर. उसे अपना साथी मानने लगे. शी वॉज अ यंग सर्ब मीन्स सर्बिया. वो एक सर्बिया की रहने वाली थी. एंड वॉज वेरी इंटेलिजेंट. और वो होशियार भी थी. शी हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच was one of the few universities where women could study. वे स्विट्जरलैंड आकर इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी, कुछ यूनिवर्सिटियों में से ऐसी थी जो कि औरतों को पढ़ने के लिए आज्ञा देती थी. दे फेल इन लव. वे प्यार में पड़ गए. एंड लेटर दे गॉट मैरिड इन 1903. और बाद में क्या है, उनकी 1903 में शादी हो गई. हिज अर्ली जॉब्स. एल्बर्ट ग्रेजुएटेड इन 1900. एल्बर्ट ने 1900 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की एट द एज ऑफ 21. 21 साल की उम्र में. ही वॉज अनएम्प्लॉयड. लेकिन अभी तक भी वो क्या थे, बेरोजगार थे. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. टीचिंग जॉब भी उन्होंने की. इन 1902 में ही गॉट द जॉब ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न में क्या हुआ, उन्हें पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिल गई. हिज जॉब वाज टू असेस द अदर्स पीपल्स डिस्कवरीज. और उनका क्या काम था, जो दूसरे लोगों की डिस्कवरीज है, खोज है, उसको असेस करना, सहायता देना या छानबीन करना. ही वॉज सीक्रेटली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज. उन्होंने गुप्त रूप से अपने विचारों के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया, डेवलप कर लिया. ही कॉल्ड हिज डेस्क एज द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. और उन्होंने अपने एक जो डेस्क, मतलब कि मेज में एक डेस्क पर एक ब्यूरो बनाया हुआ था. मीन्स एक डेस्क में अपने क्या करते थे, थ्योरीज के पेपर्स रखते थे, जिसको उन्होंने ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के नाम से बताया है.
हिज फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये सब साइंस स्टूडेंट्स जानते होंगे कि आइंस्टीन ने क्या किस चीज़ की थ्योरी पर काम किया था, रिलेटिविटी पर। ही पब्लिश्ड हिज फेमस पेपर इन 1905 ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में एक फेमस पेपर में, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर इन्होंने क्या काम किया है। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उनके अनुसार समय और दूरी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ है। ये आप डीपली साइंस में पढ़ोगे। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, उन्होंने खुद भी क्या है संसार के बारे में खोज की है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर भी इन्होंने क्या किया, अपना एक आर्टिकल भी पब्लिश किया। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी के बारे में अलग ढंग से सोच के बारे में बताती है। आइंस्टीन हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, आइंस्टीन ने ये भी बताया है, ये भी कैलकुलेशन करके बताया है किस तरह से स्टार्स की जो लाइट है वो क्या है डिफ्लेक्ट हो जाती है थ्रू दी सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य की ग्रेविटेशन फील्ड के कारण जो स्टार्स की जो लाइट है वो कैसे डिफ्लेक्ट होती है, ये भी रिलेटिविटी पर उन्होंने खोज की। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज भी प्राप्त किया फिजिक्स में 1921 में। ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स, और उन्हें क्या है सम्मानित भी किया गया। एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा और पूरे संसार से जो उन्होंने आमंत्रण प्राप्त किया, इससे वो सुशोभित भी हुए। हिज मैरिज एंड डिवोर्स, अब आगे की लाइफ देखते हैं। आइंस्टीन प्राइवेट लाइफ वाज अंडरगोइंग डिफिकल्टीज, जो उनकी खुद की जिंदगी थी वो बहुत ही मुसीबतों में बीत रही थी। ही वॉन्टेड टू मैरी मिलेवा बट हिज मदर ऑलवेज ऑब्जेक्टेड, वे मैरी मिलेवा से शादी करना चाहते थे लेकिन उसकी मदर क्या है मान नहीं रही थी। शी थॉट हर टू बी टू ओल्ड फॉर हिम एज शी वॉज 3 years ओल्डर, वो इसलिए नहीं मानती थी क्योंकि वो कहती थी कि जो उनकी बेटी है वो 3 साल उनसे बड़ी है। द मदर वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय हर, जो उनकी माँ है वो अक्सर चाहती थी, वो ये भी चाहती थी कि वो हर इंटेलिजेंस, वो लड़की क्या है ज़्यादा इनसे इंटेलिजेंट है। एंड कॉल्ड हर अ बुक, और वो उसे बुक के रूप में मानती थी, मीन्स बहुत ज़्यादा ज्ञानवान लड़की के रूप में मानती थी। फाइनली आइंस्टीन एंड मिलेवा गॉट मैरिड इन जनवरी 1903, और आखिरकार आइंस्टीन और मिलेवा की शादी जनवरी 1903 में हो गई। दे हैड 2 sons बट देयर मैरिज डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, उनके 2 लड़के हुए लेकिन उनकी मैरिज ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। द कपल गॉट डाइवोर्स इन 1919, 1919 में इन जोड़े ने तलाक ले लिया। एंड आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न दिस सेम ईयर, और आइंस्टीन ने अपनी कज़न के साथ ही इसी साल दूसरी शादी कर ली। नेक्स्ट देखते हैं हम हिज माइग्रेशन टू द यूएस, अब यूएस चले जाते हैं, वो आगे देखते हैं। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टीन माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जब नाजी जर्मनी के ऊपर अपना अधिकार कर रहा था 1933 में, तब आइंस्टीन क्या है यूएस चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. 5 साल बाद जो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, न्यूक्लियर बम के ऊपर जो खोज हो रही थी बर्लिन में, अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हुए, उत्तेजित हुए। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, एक सहयोगी के कहने पर, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, आइंस्टीन ने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा ऑन अगस्त 2 1939, अगस्त 2 1939 में, इन विच ही वार्न अगेंस्ट द डेंजर ऑफ एटम बम्स, उन्होंने वार्निंग दी, चेतावनी दी कि एटम बम का कितना खतरा हो सकता है। हिज वर्ड्स इन्फ्लुएंस रूजवेल्ट पर इन शब्दों का बहुत प्रभाव हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन, और अमेरिका ने गुप्त रूप से एटॉमिक बम बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और चुपके से क्या किया उन्होंने, गुप्त रूप से जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर में बम गिरा दिए अगस्त 1945 में। आपने ये एसएस में पढ़ा होगा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया और 9 अगस्त को नागासाकी पर। हिज वर्क्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने शांति और लोकतंत्र के लिए भी काम किया। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस विनाश से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए। दिस टाइम ही रोट ए लॉन्ग लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस, अभी उन्होंने यूएन में भी एक पत्र लिखा। इन इट ही प्रोपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने लिखा कि एक संसार की एक सरकार होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसका नियंत्रण हो इस पूरे संसार पर। आइंस्टीन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स,
आइंस्टीन राजनीति में इन्वॉल्व हुए यूजिंग इज पॉपुलैरिटी, एक मशहूर होने के नाते, टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने क्या किया, एक रैली निकाली शांति और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वाज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। तो जब आइंस्टीन का निधन हुआ 1955 में 76 साल की उम्र में, तो बाकी साइंटिस्ट ने, बाकी वैज्ञानिकों ने इस दिन को एक दूरदर्शिता और एक वर्ल्ड सिटीजन, सांसारिक नागरिकता के रूप में मनाया। तो ये एक लेसन था ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। आई होप आपको जरूर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।